Question number 23. The US athlete Florence Griffith Joyner won the 100-meter sprint gold medal at Seoul Olympic 1988, setting a new Olympic record of 10.54 seconds. Assume that she achieved her maximum speed in very short time and then ran the race with that speed till she crossed the line. Take her mass to be 50 kg. Point number 8. Calculate the kinetic energy of Griffith Joyner at her full speed. Point number B. Assuming that the track, the wind, etc. offered an average resistance of 1/10 of her weight. Calculate the work done by the resistance during the run. Point number C. What power Griffith Joyner had to exert to maintain uniform speed. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 100 मीटर. सेकेंड यहाँ पे ये बताया गया है कि टाइम जो लग रहा है उसको कवर करने में वो है 10.54 सेकेंड. थर्ड पॉइंट यहाँ पे पता है मास इज इक्वल टू 50 केजी. उसका जो एथलीट है उसका मास है 50 केजी. सबसे पहले निकालना है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv². पॉइंट नंबर 1. यहाँ पे वेलोसिटी गिवन नहीं है. इसका मतलब एक चीज और समझ में आता है कि अगर वेलोसिटी गिवन नहीं है तो डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम से हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है. अब डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम है 10.54 सेकेंड. तो ये हो जा रहा है 100 डिवाइडेड बाई 10.54 मीटर पर सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है. इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू मास इज 50 इंटू 100 बाई 10.54 इंटू 100 बाई 10.54 इज इक्वल टू 2250 जूल. ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन नंबर बी है अज्यूम दैट द ट्रैक विंड एक्सेट्रा ऑफर्ड एन एवरेज रेजिस्टेंस 1/10 of her weight. Calculate the work done by resistance during the run. जो फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है? 1/10 of her weight. ये क्वेश्चन में बोला गया है. अगर इतना बोला गया है तो फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला गया है? वर्क. तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है एवरेज वर्क डन का, हम लोगों को पता है वर्क का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एफ इंटू एस. और यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बट यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और रेसिस्टेंस का फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में. ये डिस्प्लेसमेंट यानी इधर ही तो बढ़ रही है. इधर वो अगर बढ़ रही है और रेसिस्टेंस इधर से इधर उसको रोक रहा होगा. ये ऐसे बढ़ रही है और ऐसे उल्टा डायरेक्शन में ही रेसिस्टेंस रोक रहा होगा. यानी इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ये 180 डिग्री आ रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री. अभी हम लोग देख लेते हैं. तो वर्क इज इक्वल टू कितना होगा? फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस कितना है? 1/10 इंटू mg इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10 इंटू मास है 50 kg इंटू g का वैल्यू पुट करेंगे 9.8 इंटू डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 100 मीटर इंटू -1. ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लेते हैं. तो वर्क जो आएगा नेगेटिव में 4900 जूल. ये हो गया बी पार्ट. अब आते हैं पार्ट सी पे. व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉयनर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड. तो सी पार्ट में पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू 4900 डिवाइडेड बाय टाइम 10.54. इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जो भी वॉटेज में आंसर है 465 वॉट के अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा. तो ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी.